गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप आप सभी दोस्त अच्छे ही होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें दोस्तों और अपने जीवन में आप हमेशा आगे तरक्की करते रहें। तो यहाँ पर हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों और आज है 4 जून, दिन है मंगलवार का। तो सुबह हो चुकी थी तो मैं अपने दरवाजे में यहाँ पर पानी डालने लगी थी। सुबह हमारा यही काम रहता है, पहला रूटीन तो यही रहता है कि पानी डालना बाहर और आंगन में झाड़ू लगाना। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी कि मेरा बेटा कन्हैया उठ गया है और आकर बाहर बैठ गया था। और आज हवा भी ना एकदम उल्टा ही चल रही है। मैं बार बार यहाँ से वहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन कचरा है तो अंदर ही साइड को जा रहा है एकदम। और सुबह का मौसम तो इतना ही अच्छा लगता है, एकदम सुहाना सा, एकदम बढ़िया। सुबह सुबह 5:30 बजे 6 बजे तक, उसके बाद 6 साढ़े 5 के बाद तो धूप ही निकलने लगती है, लेकिन जो सुबह का मौसम रहता है वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। और सुबह हम सभी को उठना ही चाहिए दोस्तों, और सुबह उठ के अपने दरवाजे खिड़की ये सभी चीज़ें हमें खोल लेनी चाहिए, जिससे जो नेगेटिविटी है वो सब चली जाती है और सुबह पॉजिटिविटी का प्रवेश हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से है तो कचरा एकदम वहाँ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस साइड से लगाऊं झाड़ू। तो यहाँ पर कान्हा को हो गई है सर्दी थोड़ी सी, क्योंकि कूलर के आगे सोता है तो उसकी नोज आने लगी थी, तो उसे हो गई है सर्दी। तो फिर मेरे इस साइड से लगाने लगी हैं झाड़ू, क्योंकि एकदम यहाँ से लगा रही थी तो कचरा उड़ रहा था बार बार। तो मैं फिर सोचा कि मैं यहाँ गेट साइड से लगाती हूँ तो सही रहेगा। झाड़ू लगाने के बाद तो सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो आवाज़ आई मुझे सब्जी वाले की, तो मैं बाहर निकल कर आई। तब तक है तो भैया लिए थे भिंडी और करेला वगैरह लिए थे। करेला अच्छे नहीं थे, भिंडी थी ताज़ी, तो फिर मैंने यहाँ से इनसे भिंडी ही ली और फिर आ गई थी अंदर। तो आज हस्बैंड जी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि आज आने हैं रुझान प्रधानमंत्री वाले। तो सुबह से ही टीवी चालू हो गई थी और हस्बैंड जी भी उठ गए थे। ये साड़ी जो मैं वॉक के लिए जाती हूँ सुबह, तो सुबह पहननी पड़ती है, तो मैं आकर तुरंत ही उतार कर रख देती हूँ और सूट पहन लेती हूँ एकदम से, क्योंकि आते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, तो मैं तुरंत ही उतार कर रख देती हूँ। एकदम अजीब सा लगता है, और गर्मियों में तो अभी साड़ी एकदम पहनी ही नहीं जा रही है। और मैंने फिर कान्हा को भी नहला धुला दिया था, तो कान्हा भी यहाँ आ गया है और उसे मैंने तैयार कर दिया था पहले ही, कपड़े उठाने के पहले ही। और फिर मैं यहाँ पर जो है बिस्तर वगैरह यहाँ बढ़िया से झरा दूँगी। और ये चद्दर हो गया है गंदा, तो मैं ये चद्दर को बढ़िया आज धुल दूँगी। तो मैं यहाँ पर जो रेत वगैरह हो जाती बिस्तर में, तो इससे चद्दर ही से मैं फटकार रही हूँ। और ये खोल जो है थोड़ी सुकड़ जाती, क्योंकि थोड़ी ना एकदम फिटिंग की है नहीं है ये, तो इन्हें बढ़िया सुबह के समय मुझे बढ़िया से खींच कर इस खोल को एक बराबर करनी पड़ती, जिससे सही हो जाती हैं ये। क्योंकि बिना नाप की लाई थी मैंने थोड़ी बड़ी ही ली थी जब मंगाई थी, क्योंकि छोटी हो जाती तो कोई मतलब नहीं रहता इन खोलों का, तो मैंने इन्हें बड़ी ही मंगाई थी। मैं ही लेने गई थी तो मैंने बड़ा ही साइज़ लाई थी कि बड़ी चल जाएगी लेकिन छोटी नहीं चलेंगी। तो मैंने ये वाली बेडशीट गंदी हो चुकी थी, तो मैंने ये वाली जो रखी हुई थी फ्लावर प्रिंट में है ये, तो मैंने इसी को निकाल दिया था कि इसे ही बिछा दूंगी आज मैं। नहीं तो मैं वही चादर इस गर्मियों में तो जल्दी ही सूख जाती हैं, तो मैं उसी को धुल देती हूँ और घंटा भर भी नहीं लगता, आधे घंटे में सूख जाती, इतनी पतली बेडशीट रहती हैं। यहाँ पर मैंने बढ़िया से बेडशीट को अच्छे से लगा दिया है, और ये थोड़ी फुल साइज़ की है तो ज़्यादा ही बड़ी रहती है। और ये अन्नू को मैंने उठा रही हूँ, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बिस्तर झरा रही थी तो नीचे लेट गई थी, और उसे फिर चिल्लाया मैंने तो फिर दौड़ लगा कर निकल गई यहाँ से। ये टीवी के यहाँ तो इतना सामान रख देते हैं बच्चे लोग, मैं रोज़ समेटती हूँ लेकिन फिर भी ना यहाँ पर बच्चे लोग एकदम फैला ही देते, कहीं कोई कैप रख दे, कोई क्लिप, तो हस्बैंड जी की चाबी रख रही, कहीं कुछ दवाइयाँ वगैरह, हर सामान एकदम फैला रहता है, रोज़ उठा उठा जमा जमा रखते हैं। और तब भी है तो सुबह देखोगे
1-2 घंटे बाद ही देखोगे तो बिल्कुल यहाँ से वहाँ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर कहीं-कहीं जाला सा दिखने लगा था, तो मैंने सोचा इसे मैं जाला निकाल देती हूँ और थोड़ा फटकार भी देती हूँ, क्योंकि सफाई तो महीने में ही करते हैं। लेकिन जो भी रहता है 2-4 दिन में कहीं कुछ दिखता है गंदा तो साफ़ करते रहो, तो घर अच्छा व्यवस्थित भी रहता है, साफ़ सुथरा भी दिखता है। और यहाँ थोड़ी फटकार देते हैं तो जिसमें डस्ट वगैरह बैठती भी नहीं है। और फिर है तो मैं यहाँ पर बढ़िया से झाड़ू लगा दूँगी। एक-एक सामान मेरी आदत है कि सुबह के समय तो ज़रूर ही पूरा सामान खिसका के बढ़िया से साफ़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या एक सुबह का ही समय रहता है जब अपन बिना नहाए मतलब कि जो काम रहते हैं तो वो कर लो। बढ़िया जितने भी डस्टिंग के काम रहते हैं सब मेरी आदत है, तो मैं सुबह ही इन सभी कामों को निपटा देती हूँ। और घर भी बढ़िया व्यवस्थित रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। नहाने के पहले सारे जितने काम रहते हैं झाड़ू पोछा के जो भी डस्टिंग के, तो अच्छा रहता है, ये सभी काम मैं कर ही लेती हूँ। फिर इसके बाद ही मैं नहाती हूँ। हाँ, हालाँकि कभी-कभी ऐसा रहता है कि व्रत वगैरह रहता है तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, नहीं तो मैं कभी 7 बजे तो कभी 8 बज ही जाते हैं काम करने में, क्योंकि सुबह से ही काम लगते हैं और हमारे यहाँ तो थोड़ी लेट ही उठते हैं, तो ये वाला कमरा लेट हो जाता है साफ़ करने में। और किचन तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, ज़्यादातर मैं रात ही में कर लेती हूँ और कभी सुबह कर लेती हूँ। बाकी तो मैं ज़्यादातर रात ही में पूरा काम निपटा कर सोती हूँ, क्योंकि सुबह किचन साफ़ सुथरी मिलती है तो मन भी लगता है सुबह से काम करने में। फिर ये रूम बस का ही रह जाता है तो इसे मैं बाद में कर देती हूँ या नहा कर देती हूँ, या तो फिर कभी हस्बैंड जी या बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो यहाँ का भी समेट देती हूँ मैं। या जितना अच्छा घर साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही अच्छा दिखता है। और ये सब तो रोज़ ही का काम रहता है एकदम डस्टिंग का, क्योंकि हमारे यहाँ है खपरे वाला घर, तो रोज़ ही थोड़ी ना बहुत इसमें डस्ट बैठ ही जाती है। ये सब काम तो डेली ही करना पड़ते हैं। कभी-कभी मौका लगता है तो 2-2 बार शाम को करना पड़ता है। चाहे ये सभी चीज़ें साफ़ सुथरी दिखती तो घर भी अच्छा लगता है और तो पॉजिटिविटी भी बनी रहती है घर में। नहीं तो जैसा घर रहेगा उसी हिसाब से लक्ष्मी जी भी आती हैं दोस्तों। इसके बाद में मैंने जो चद्दर ये जो बेडशीट निकाली हुई थी तो मैंने यहाँ पर ना कर दिया था, गर्म पानी रख दिया था, क्योंकि ये मच्छरदानी भी धुलनी थी मुझे। तो मैं मच्छरदानी अक्सर मैं क्योंकि ऐसी छूटती नहीं है उसकी मैल वगैरह, तो इससे थोड़ा गर्म पानी में रख देती हूँ तो जल्दी से एकदम साफ़ हो जाती है। और मैंने यहाँ पर फुला कर रख दिए थे और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी पानी में और मैं लगा लूँगी यहाँ पर पोंछा, क्योंकि नमक डालना बहुत ज़रूरी रहता है। नमक या तो फिर थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा रहता है। पॉजिटिविटी जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो नहीं रहती घर में, एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा रहता है और खुशियाँ भी बनी रहती हैं घर में दोस्तों। इसलिए मैं तो नमक हमेशा ही डालकर लगाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये काना है तो उधम करने की बिल्कुल मानता ही नहीं, गाड़ी में चढ़ा रहेगा कहीं कुछ करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी दाल के छींटे जो थे कल के, तो बच्चों ने पोंछे नहीं थे, साइड में थे तो दिखे भी नहीं थे, तो मैं आज सुबह मैंने जब देखी, जब झाड़ू लगाई तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर अभी पोंछा लगाऊंगी तो साफ़ कर दूंगी। देखिए ये लगा दिया है मैंने पोंछा, जो दूसरा पैरदान बिछा दूंगी। ये पोंछा लगते देरी नहीं हुई और बच्चे लोग अंदर बाहर होने लगे। इसके बाद में मैंने तो फिर ये जो मच्छरदानी थी तो मैं इसे बढ़िया से ब्रश से गर्म पानी क्या फुला दी थी मैंने, तो 10-15 मिनट में बढ़िया से साफ़ हो गई थी। जो मेरे और दूसरे काम भी थे तो वो मैंने भी कर लिए थे। और फिर यहाँ पर आकर मैंने इसे बढ़िया मच्छरदानी को धुल दूँगी, जितनी भी मैल गंदगी रहती तो गर्म पानी में ऐसा रहता है कि बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। और थोड़ा निरमा भी मैंने अच्छा डाल दिया था, जिससे बढ़िया झकाझक हो जाएगी, एकदम साफ़ दिखने लगेगी।
मच्छरदानी की जो फॉल है इसकी निकल गई है एकदम। क्या है, बच्चे लोग हैं, चढ़ते उतरते हैं तो उसकी फाइल जो थी तो वो नीचे से खुल गई। तो मुझे इसको ना सिलवाना है, तो मैं मास्टर के यहाँ दे दूँगी तो वो सिल देंगे। तो मैंने यहाँ पर आज धुल दी है। ये देखिए नीचे से ये निकल गई है फाइल, तो इसकी फॉल जो है इसमें स्टिच करा दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें निकलेगी भी नहीं। और धूप तो क्या कहें, अभी तो 8:30 बजे हुए लेकिन धूप है तो अपना एकदम आसमान छू चुकी है। और फिर मैं यहाँ आ गई थी नहानी भी साफ़ करने, क्योंकि अब मुझे नहाना था। मेरे घर का जो सारा काम था हो चुका था, लास्ट काम बचा था नहानी में साफ़ करने का। तो मैं 1-2 दिन में, वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, यदि किसी दिन मुझे जल्दी रहती तो उस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ यहाँ नहानी साफ़, नहीं तो मेरा डेली का काम ही रहता। नहाने के पहले 5 मिनट लगता, ज़्यादा देर तो लगती नहीं, क्योंकि डेली साफ़ करते हैं तो गंदी रहती नहीं है। हाँ, किसी दिन टाइम नहीं रहता तो मैं नहीं कर पाती हूँ, जल्दी कुछ रहता है करने का तो नहीं कर पाती। बाकी तो मैं यहाँ रोज़ साफ़ कर दो तो बढ़िया साफ़ सुथरा रहता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इन सभी कामों में। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने भी यहाँ पर नहाने साफ़ की और मैं भी यहाँ भी नहा धोकर अंदर आ गई थी। तो जो बर्तन मेरे धुले हुए रखे हुए थे तो मैं उन्हें स्टैंड में सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। तो क्योंकि कुकर वगैरह इसी में नीचे दबे हुए हैं तो बर्तन तो पहले ही जमाने पड़ेंगे, तभी कुकर कढ़ाइयाँ निकल पाएंगी। तो मैंने यहाँ पर साइड में चढ़ा दी थी दाल पकने के लिए। और यहाँ तो जो शिमला मिर्च है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल जो रहता है उसमें डालकर मैं पहले तल देती हूँ, जिसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और हल्का सा मैं नमक डाल देती हूँ, जिससे जल्दी ही ये तल जाती है। और ये देखिए मेरी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है शिमला मिर्च की। मैंने मसाला वगैरह बनाया फटाफट से, और है तो फिर जो शिमला मिर्च रहती है तो इसी में मैंने मिला दिया है। तो ये देखिए मेरी सब्जी दोस्तों। और मैंने आटा सान लिया था तो रोटी वगैरह भी है, तो ये मैं रोटी फटाफट बना लूँगी, क्योंकि गर्मी तो बहुत तेज़, क्योंकि 10 बज चुके थे और गर्मी तो इतनी लग रही थी, धूप ऐसा लग रहा था 2-2:30 बज गए हों। तो मैं फटाफट से ज़्यादा रोटी तो नहीं सेकूँगी, 10-12 रोटी ही सेकूँगी। तो मैं, क्योंकि गर्मी लगती है ना तो ज़्यादा सेकने की हिम्मत भी नहीं पड़ती सुबह के समय, तो और ज़्यादा ही। और हस्बैंड जी भी आ चुके थे तो मैंने गैस वगैरह पहुंच दी थी यहाँ पर, क्योंकि गंदा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहुंचकर हस्बैंड जी के लिए लगा दिया था खाना। बस खाने में सिंपल सा ही खाना बनाई हूँ मैं, दाल चावल रोटी सब्जी और प्याज वगैरह जो भी रहती है, और आम की चटनी। बस यही जो खाना है हमारे यहाँ का। तो मैं यहाँ पर घी लगा दूँगी रोटियों में भी। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बज जाते हैं शाम के 5। तो फ्रेंड्स, मेरी चाय वगैरह जो थी बन चुकी थी, और इसके बाद में तो मैंने झाड़ू वगैरह सब काम हो गया था, लेकिन फिर से दोबारा आज हवा चली है। वही 5:30 बजे मैं काम करके फ्री ही हुई थी कि हवा इतनी ज़्यादा चली, और तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया घर। तो मुझे फिर से दोबारा झाड़ू लगानी पड़ रही है, एकदम डस्ट ही डस्ट हो चुकी। देखिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा डस्ट निकली हवा चलने में, बहुत ज़्यादा ही फिर से गंदा हो गया। दोबारा फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्या करें अब, खपरे वाला घर है तो यहाँ तो एकदम कचरा गिरता ही है। फिर से दोबारा मैंने फटकारा पूरा बिस्तर वगैरह, और फिर से शाम को है तो फिर यहाँ टाइम हो गया था, क्योंकि साफ़ करते करते आंगन में भी मैंने बहुत सारा कचरा था तो सभी मैंने कचरा यहाँ पर साफ़ किया है। और जो कपड़े रखे हुए थे तो मैंने जमा कर नहीं रखे, तो फिर मैंने इन्हें निकाले और इन्हें भी मैंने सोचा जमा कर रख दूँ, क्योंकि डस्ट हो चुकी थी सारी जगह पर। फिर से पूरा फटकारा मैंने, और फिर ये सभी चीज़ें मैंने कपड़े वगैरह जमा कर रख दिए। ये तो मैंने कपड़े बड़ी बेटी के रूम में रख दिए थे, तो ज़्यादा गंदे नहीं थी, एकदम धूल इनमें भी चिपक जाती। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।
तो मेरा ब्लॉग आज बस यहीं तक का है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।